मजनू पति, अब तो हद हो गई। ठान कर बैठे हो क्या जी कि जिंदगी में सुधरना ही नहीं है? अरे बेबी, मैंने क्या किया? मैं तो बस उसकी मदद कर रहा था। उसने इस्माइल किया, उसे बोलो ना। यार, पत्नी हो मेरी, इतना भरोसा तो करो अपने पति पर। आई लव यू बेबी। पति पर भरोसा है पर उसके अंदर के मजनू पर नहीं है। अब इतना क्यूट पति को संभाल के तो रखना ही पड़ेगा ना। मेरा क्या कसूर बेबी? ओहो बस, हाँ, ये क्यूट वाला नाटक मुझ पर नहीं चलेगा। और जो भी क्यूटनेस है, प्यार है, वो सिर्फ मेरे लिए। ये छिचोरापन छोड़ दो। शीना और सोहन की शादी को 1 साल हो गया था। दोनों की ही लव मैरिज और दोनों के बीच लव भी बहुत है। लेकिन वो लव के ट्विस्ट कुछ अलग ही है, जो आप देख सकते हैं। ओए, छिचोरा मत बोलो, इज्जत बहुत है, किसी से भी पूछ लो। अगर कोई मुझे छिचोरा बोल दे तो। हाँ हाँ, बस सब जानती हूँ मैं। इस पर शीना किलसते हुए किचन में चली जाती है, जिसे देखकर सोहन भी हंसकर उसके पीछे पीछे चल देता है। क्या है, पीछा क्यों कर रहे हो? अरे, अपने घर में घूम रहा हूँ, तुम मेरे आगे आगे क्यों चल रही हो? ओफो, परेशान करके रखा है। देखना, एक दिन रोओगे मेरे लिए, फिर मेरी कदर मालूम होगी। अरे चल झूठी। इसी तरह दिन बीतते हैं और दोनों की नोकझोंक के साथ हंसी खुशी लाइफ चल रही होती है। एक दिन दोनों शॉपिंग के लिए मॉल जाते हैं। आज देखो कैसे तुम्हारी जेब खाली करती हूँ। अरे, मेरी जेब में तो कुछ है ही नहीं, खाली क्या करोगी? अकाउंट में तो है ना। अरे ठीक है, जो चाहे वो ले लो। जा शीना, जी ले अपनी जिंदगी। मैं वॉशरूम होकर आता हूँ। सोहन वहां से चला जाता है और शीना ज्वेलरी शॉप में जाती है, लेकिन वहां कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं होता है। अरे यार, मैं भी कस्टमर हूँ, मुझ पे कोई ध्यान क्यों नहीं दे रहा? इतने में सोहन वहां आ जाता है। हे, करा लिया अकाउंट खाली? कहाँ? देखो ना, कोई मेरी बात तक नहीं सुन रहा है, सब बिजी है। ऐसा क्यों? एक्सक्यूज मी, कैन यू प्लीज? सोहन के इतना बोलते ही अटेंडेंस तुरंत उसके पास आ जाती है, जिसे देख शीना हैरान रह जाती है। हैरान तो ऐसे हो रही हो जैसे अपने पति को जानती ही नहीं। हाँ हाँ बिल्कुल, मजनू को कैसे भूल सकती हूँ, पर मजनू अब शादीशुदा है, ये मत भूले। शीना अपनी शॉपिंग कंटिन्यू करती है और कुछ देर बाद सारी शॉपिंग खत्म करके दोनों कॉफी पीने जाते हैं, जहाँ सोहन का रीना मिलती है, जो मिलते ही सोहन को गले लगा लेती है। हाय सोहन, कितने टाइम बाद दिखे। आज भी बिल्कुल वैसे ही क्यूट हो जैसे दिखते हैं, दिल फिसल जाए। इस पर सोहन शीना को देखकर तुरंत रीना को दूर करते हुए कहता है, अरे रीना, मीट माय वाइफ शीना। और शीना, ये रीना है, कॉलेज की फ्रेंड। अच्छा, शादी कर ली? ओके, मैं चलती हूँ। कॉलेज के मजनू, सब जानती हूँ कौन सी फ्रेंड है। वैसे वो मजनू वाली हरकतें आज तक बंद नहीं हुई ना। गले तो देखो कैसे लगाया था, जैसे उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी हो। भूलो मत, तुम सिर्फ मेरी प्रॉपर्टी हो, और अगर इस प्रॉपर्टी पर किसी ने नजर डाली या तुमने किसी को देखा भी तो दोनों की आंखें नोच लूंगी। ऐसा बोलकर शीना गुस्से में वहां से चली जाती है, लेकिन इस बार सोहन उसके पीछे नहीं जाता। अरे, बिना कुछ करे सुना गई, अपने आप आएगी वापस। सोहन शीना का इंतजार करते हुए वहीं बैठ जाता है। इसी तरह कुछ घंटे बीत जाते हैं, लेकिन ना ही शीना आती है और ना ही उसका फोन आता है, जिस पर सोहन घर पहुंच जाता है। पर शीना तो वहां भी नहीं होती है। ये सब देख वो बहुत परेशान हो जाता है। अरे, ये कहाँ गई? इतनी देर हो गई, अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था। सोहन सभी रिश्तेदार और दोस्तों को कॉल करना शुरू करता है, पर कहीं से भी शीना का कुछ पता नहीं चलता। कहीं गुस्से में इधर उधर तो नहीं निकल गई? अरे, पर जाएगी कहाँ?
पूरा दिन निकल जाता है, लेकिन शीना की कोई खबर न मिलने पर सोहन उसे ढूंढने को बाहर निकलता है। अरे कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया? नहीं नहीं, मेरी शीना को कुछ नहीं हो सकता। कुछ समझ नहीं आ रहा, कहाँ जाऊँ, कहाँ ढूंढूं उसे। अब सोहन सभी पड़ोसी, आसपास के मार्केट, सब जगह ढूंढ आता, पर कुछ पता नहीं चलता। पूरा एक दिन बीत जाता है। सोहन परेशान होकर आसपास के हॉस्पिटल में भी पता करता है, लेकिन हर जगह से हताशा ही मिलती है। मैंने क्या कर दिया? वो मुझे अच्छे से जानने के बाद भी मुझसे कितना प्यार करती है, और मैंने इस मजाक मस्ती में अपने प्यार को खो दिया। गुस्से में न जाने क्या कर बैठी होगी। अब उसे कैसे बोलूं कि मैं उसे कितना प्यार करता हूँ। लगता है मुझे पुलिस कंप्लेंट करनी चाहिए। सोहन के ऐसा बोलते ही उसके पीछे से आवाज आती है। कहा था ना, एक दिन मेरे लिए रोगे। तो मजनू जी, पता चल गई ना पत्नी की कदर। शीना को देखते ही सोहन तुरंत उसे गले लगा लेता है। कहाँ थी तुम? पता भी है मेरा क्या हाल हो गया था? मुझे टेंशन में कुछ हो जाता तो। चल झूठे, तुम्हें कुछ नहीं होगा। वैसे भी मैं रीना के घर थी। आखिर तुम्हें सबक जो सिखाना था, इसलिए उसे अपने प्लान में शामिल किया, और आगे कहानी तो तुम जानते ही हो। तुम पागल हो, बिल्कुल पागल। ऐसा कौन करता है? जान निकाल दी। दोबारा कभी भूल के भी ऐसा करने की सोचना भी मत, नहीं तो मैं क्या करूँगा मुझे भी नहीं पता। हाँ हाँ मेरे मजनूपति, अभी कभी दोबारा मेरे अलावा दूसरे किसी के सामने ये मजनूगिरी मत दिखाना, बुरा लगता है यार।